डायरेक्शन कोफिशिएंट्स एंड कंजुगेट डायरेक्शंस का ये दूसरा वीडियो, डायरेक्शन कोफिशिएंट्स का भी दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक जानकारी लिए थे डायरेक्शन कोफिशिएंट्स का, डायरेक्शन रेशियोज का, दोनों के बीच में इंटर रिलेशन भी पढ़े थे। आइए इस वीडियो में हम लोग एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस देखें। एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। Let E cap and E dash cap be the unit vectors along the two directions with direction coefficients Lm and L dash M dash. Then L will be E cap will be L R1 vector plus M R2 vector by definition, and E dash cap will be L dash R1 vector plus M dash R2 vector. पहली बातचीत, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। If theta is the angle between two directions, then as we know that cos theta will be E cap dot E dash cap. इंटरमीडिएट से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि दो वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो ये इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जाता है, ए कैप डॉट बी कैप, वही लिखा हुआ है। ई कैप बोले तो एल आर वन वेक्टर प्लस एम आर टू वेक्टर डॉट ई डैश कैप बोले तो एल डैश आर वन वेक्टर प्लस एम डैश आर टू वेक्टर। implies that cos theta is equal to L dash R1 dot R1 प्लस, देखो R1 डॉट R2 और R2 डॉट R1 बराबर होगा ना, तो हम R1 डॉट R2 कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा एल एम डैश प्लस एल डैश एम, एल एम डैश प्लस एल डैश एम, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर प्लस एम एम डैश R2 डॉट R2, एम एम डैश R2 डॉट R2। अब आप जानते ही हैं R1 डॉट R1 को कैपिटल ई से, R1 डॉट R2 को कैपिटल एफ से और R2 डॉट R2 को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। कर दीजिए भाई। implies that cos theta is equal to L dash capital E plus Lm dash plus L dash M capital F plus M dash capital G। यही एक्सप्रेशन आया cos थीटा के लिए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोफिशिएंट्स। अब हम इसको DRs में चलो कन्वर्ट कर दें। एक रिजल्ट देखो, हम जानते हैं, पहले उसको हम लिख दे रहे हैं। इफ Lm and lambda mu, if Lm are direction coefficients and lambda mu are direction ratios of a direction, then relation between these is L is equal to lambda upon under radical lambda square capital E plus 2 lambda mu capital F plus mu square capital G
and m is equal to mu upon under radical lambda square capital E plus 2 lambda mu capital F प्लस म्यू स्क्वायर कैपिटल जी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो अब हम इन दोनों डायरेक्शंस के अलॉन्ग डी आर्स कुछ मान लें और फिर इस एक्सप्रेशन को डी आर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लेट lambda mu and lambda dash mu dash be direction numbers या direction ratios of the given directions full stop। then इसे मिटा दे रहे हैं। ये आपके इस प्रूफ में लिखना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसी को फिर लिखूंगा। ये तो मान लीजिए मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए। हाँ, देन L इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर ई प्लस 2 लैम्डा म्यू एफ प्लस म्यू स्क्वायर जी। एम इज इक्वल टू म्यू अपॉन अंडर रेडिकल लैम्डा स्क्वायर ई प्लस 2 लैम्डा म्यू एफ प्लस म्यू स्क्वायर जी एंड एल डैश इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन अंडर रेडिकल लैम्डा डैश स्क्वायर ई प्लस 2 लैम्डा डैश म्यू डैश एफ plus mu dash square g and m dash will be mu dash upon under radical lambda dash square capital E plus 2 lambda dash mu dash capital F plus mu dash square capital G। ये इन्हीं को इसमें रख लेना है। तो एक बार थोड़ा देख लें गौर से, इसमें और इसमें सेम डिनोमिनेटर है, इसमें सेम डिनोमिनेटर है। तो अब एल एल डैश जब करोगे दिस इनटू दिस तो क्या होगा, लैम्डा लैम्डा डैश अपॉन ये। चलो नीचे इसके जो है उसको थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा समझ लो, इसमें नीचे जो है उसको बीटा समझ लो। तो दिस इनटू दिस कितना आएगा, लैम्डा लैम्डा डैश अपॉन अल्फ़ा बीटा। फिर एम एम डैश क्या आएगा, म्यू म्यू डैश अपॉन अल्फ़ा बीटा। वही तो है ये, वही तो है ये। एल एम डैश कितना आएगा, एल एम डैश लैम्डा म्यू डैश अपॉन अल्फ़ा बीटा। और एल डैश एम कितना आएगा, लैम्डा डैश म्यू अपॉन अल्फ़ा बीटा। यानी डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा ही आना है। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा डैश कैपिटल ई प्लस ब्रैकेट लैम्डा म्यू डैश प्लस लैम्डा डैश म्यू मल्टीप्लाइड बाई एफ प्लस म्यू म्यू डैश कैपिटल जी अंडर रेडिकल एक बार ये लैम्डा स्क्वायर कैपिटल ई प्लस 2 लैम्डा म्यू कैपिटल एफ प्लस म्यू स्क्वायर कैपिटल जी इंटू अंडर रेडिकल लैम्डा डैश स्क्वायर कैपिटल ई प्लस 2 लैम्डा डैश म्यू डैश कैपिटल एफ प्लस म्यू डैश स्क्वायर कैपिटल जी। ये डी आर्स के रूप में फार्मूला है। जब दो डायरेक्शंस के डी आर्स मालूम, और ये डीसीज के रूप में है जब दो डायरेक्शंस के डायरेक्शन कोफिशिएंट्स मालूम। समझ में आया ना, बहुत इजी है जो भी काम हमने किया। अब दो डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन की बातचीत हम लोग कर लें, क्योंकि दो डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी, थीटा पाई बाई 2 यानी कॉस थीटा 0, तो कॉस थीटा 0 यही कंडीशन हो गया। Condition for two directions to be perpendicular is
थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज cos थीटा इक्वल टू 0, दैट इज एल एल डैश ई प्लस एल एम डैश प्लस एल डैश एम मल्टीप्लाइड बाई एफ प्लस एम एम डैश जी इज इक्वल टू 0। इसको डी आर से बदलोगे तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, दैट इज लेमडा लेमडा डैश ई प्लस लेमडा म्यू डैश प्लस लेमडा डैश म्यू एफ प्लस म्यू म्यू डैश जी इज इक्वल टू 0। ये है कंडीशन फॉर टू डायरेक्शंस टू बी परपेंडिकुलर। पैरेलल होने की कंडीशन हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं कॉस थीटा के माध्यम से, क्योंकि दो डायरेक्शंस अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या तो पाई होगा। डायरेक्शन दोनों एक ही होगा, लाइक डायरेक्शंस होगा तो उनके बीच का एंगल 0 लिया जाएगा, यदि अनलाइक डायरेक्शंस हैं तो उनके बीच का एंगल पाई होगा। कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो दो कंडीशन याद रखना पड़ेगा। इसलिए पैरेलल होने की शर्त की बात हम कॉस थीटा के माध्यम से नहीं करते हैं, उसको साइन थीटा के माध्यम से करते हैं, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ें। अब हम एक्सप्रेशन फॉर साइन थीटा निकालने जा रहे हैं। नंबर 2, ई कैप क्रॉस ई डैश कैप इज इक्वल टू एल R1 वेक्टर प्लस एम R2 वेक्टर क्रॉस एल डैश R1 वेक्टर प्लस एम डैश R2 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। R1 क्रॉस R1 0 हो जाएगा, R2 क्रॉस R2 0 हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा? एक बचेगा R1 क्रॉस R2 माने एल एम डैश R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर प्लस एल डैश एम R2 वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में हम इसको पलट देते हैं, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, क्रॉस में नहीं। क्रॉस में इसको पलटोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी यह बराबर आ गया एल एम डैश माइनस एल डैश एम दिस होल मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 इज इक्वल टू एल एम डैश माइनस एल डैश एम और एच एन एरो। लॉजिक लिखना चाहे लिख दे, सिंस वी नो दैट यूनिट सरफेस नॉर्मल कैपिटल एन एरो इज डिफाइंड बाय वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 अपॉन इसी का मॉडुलस, और इसी के मॉडुलस को कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। तो R1 क्रॉस R2 हो गया HN, और ये यूनिट वेक्टर है, ध्यान रहे। वेयर, चलो लास्ट भी लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट मॉड ई कैप क्रॉस ई डैश कैप इज इक्वल टू मॉड, यह स्केलर क्वांटिटी, इसको मॉड से बाहर ही कर ले रहे हैं, एल एम डैश माइनस एल डैश एम देन मॉड एच एन एरो, वेयर एन एरो इज यूनिट वेक्टर। हाँ लिखा जाता है एरो, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है भाई। अब जो चलन है लिखने पढ़ने का वही हम आपको सिखा रहे हैं। इधर देखें, इंटरमीडिएट में चलें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या लिखते थे आप? ए बी साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर किधर होता है? जिस प्लेन में ए और बी है उसके नॉर्मल। तो जब आप मॉड ले लोगे तो ये हो गया, और ये बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। और अगर ए और बी यूनिट वेक्टर हो तो ए कैप क्रॉस बी कैप का मॉडुलस क्या होगा? यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइए। यहाँ सिर्फ बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू एल एम डैश माइनस एल डैश एम
और इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ h आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आ गया। इन डायरेक्शन रेशियोज फॉर्म, इन dR's फॉर्म साइन थीटा क्या होगा, वही हमने जो वैल्यू निकाले थे ना, DC's को dR's में जब बदले थे तो उसी हिसाब से लिखिए क्या आएगा। ये आएगा लैम्डा म्यू डैश माइनस लैम्डा डैश म्यू मल्टीप्लाइड बाई h अपान वही दो अंडर रेडिकल अंडर रेडिकल लैम्डा स्क्वायर कैपिटल E प्लस 2 लैम्डा म्यू कैपिटल F प्लस म्यू स्क्वायर कैपिटल G इंटू अंडर रेडिकल लैम्डा डैश स्क्वायर कैपिटल E प्लस 2 लैम्डा डैश म्यू डैश कैपिटल F प्लस म्यू डैश स्क्वायर कैपिटल G। ये साइन थीटा DC's के रूप में आ गया और ये साइन थीटा dR's के रूप में आ गया। ये फार्मूले हैं बेटा, इन्हें आपको याद रखना ही पड़ेगा। दो डायरेक्शंस के पैरेलल होने के कंडीशन की आइए चर्चा कर लें। कंडीशन फॉर टू डायरेक्शंस टू बी पैरेलल इज थीटा इक्वल टू 0 और पाई, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 और साइन पाई यानी इक्वल्स टू 0। दैट इज साइन थीटा 0 करिए, साइन थीटा 0 करिए, LM डैश माइनस L डैश M इज इक्वल टू 0। दैट इज इसको उधर किया फिर ऐसे लिख दिया L अपान M इज इक्वल टू L डैश अपान M डैश। ये कंडीशन आ गई और इसको जब dR's से बदलेंगे तो हो जाएगा लेम्डा अपान म्यू इज इक्वल टू लेम्डा डैश अपान म्यू डैश। ये आ गया। इससे चाहे तो हम ऐसे भी कर दें और L अपान L डैश इक्वल टू M अपान M डैश, चलेगा। देखो ना, इसको उधर करिए, L डैश इधर M डैश उधर। वैसे इसे भी लेम्डा अपान लेम्डा डैश इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू डैश, ऐसे भी लिख दिया। इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम, लेकिन इसमें छेड़छाड़ हो सकती है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस के DC's आइडेंटिकल होते हैं, dR's आइडेंटिकल नहीं होते, dR's के रेशियोज बराबर होते हैं। तो इसमें फिर एक फुट नोट लगा रहा है, नोट ऐसे लिख के लगा दे रहा है, L अपान L डैश इज इक्वल टू M अपान M डैश होए, ये M अपान M डैश गड़बड़ है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ गड़बड़ होने के कारण यहाँ गड़बड़ हो गया। अब ठीक है भैया, हाँ अब ठीक है। दो रेशियोज यदि इक्वल हैं तो तीसरा इक्वल रेशियोज हम बना सकते हैं। उसके बनाने की दो विधियाँ होती हैं, एक मल्टीप्लायर्स के माध्यम से होता है और एक रेडिकल के माध्यम से होता है। तो ये हम रेडिकल के माध्यम से बनाने जा रहे हैं। अंडर रूट L स्क्वायर कैपिटल E प्लस 2 LM कैपिटल F प्लस M स्क्वायर कैपिटल G। L और M की मदद से जो भी आपने अभी कंस्ट्रक्ट किया है वैसे ही इसके मदद से नीचे एक डिनोमिनेटर कंस्ट्रक्ट करिए। देखिए क्या क्या आपने, इसका स्क्वायर इंटू ई, तो यहाँ लिखिए L डैश स्क्वायर इंटू ई प्लस ट्वाइस LM F ट्वाइस L डैश M डैश F प्लस M स्क्वायर G, तो आप लिखिए M डैश स्क्वायर G।
और आपको मालूम होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 और इसकी वैल्यू आएगी 1. इट मीन्स दैट L upon L dash is equal to 1, M upon M dash is equal to 1. This implies that L is equal to L dash, M is equal to M dash. यानी दो डायरेक्शंस L M और L dash M dash पैरेलल हैं तो L L dash के बराबर होगा, M M dash के बराबर होगा. लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं आने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें करोगे तो बस कुछ होने इसका वैल्यू फिर 1 थोड़ी आएगा जब L M को लैम्डा म्यू से रिप्लेस कर दोगे. आइए एग्जाम्पल करते हैं. Example number 1. Find the direction coefficients of the direction. Find the direction coefficients of the direction. Making an angle pi by 2. Making an angle pi by 2 with the direction LM, यानी with the direction whose direction coefficients are LM. शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं. एक डायरेक्शन LM दिया है, दूसरा डायरेक्शन L डैश M डैश निकालना है, दोनों के बीच के एंगल पाई बाई 2 है. लेट L डैश M डैश बी द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोफिशिएंट्स, देन ऐसे लिखिए. Given that pi by 2 is the angle between directions LM and L dash M dash, therefore cos theta, तो cos pi by 2 हो जाएगा, is equal to, अभी आप निकाले थे ना फार्मूला, LL dash कैपिटल E प्लस ब्रैकेट में LM डैश माइनस L डैश M इंटू कैपिटल F प्लस MM डैश इंटू G ये माइनस नहीं था भाई, प्लस था, सॉरी. एंड साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू LM डैश माइनस L डैश M इंटू कैपिटल H. implies that LL dash capital E plus LM dash plus L dash M capital F plus MM dash capital Z equal to 0, number 1, and LM dash minus L dash M मल्टीप्लाइड बाई H इक्वल टू साइन पाई बाई 2 1 होता है ना, और कॉस पाई बाई 2 0. फ्रॉम 1 देखो L डैश और L डैश का एक ग्रुप बना रहे हैं हम, तो क्या आएगा L कैपिटल E प्लस M कैपिटल F मल्टीप्लाइड बाई L डैश प्लस L कैपिटल F प्लस M कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाई M डैश इक्वल टू 0, implies that
एल ई प्लस एम एफ मल्टीप्लाइड बाई एल डैश इज इक्वल टू माइनस एल एफ प्लस एम जी मल्टीप्लाइड बाई एम डैश। ध्यान से देख लो। ठीक है भाई। implies that L dash upon ये कोफिशिएंट एल एफ प्लस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम डैश अपॉन ये कोफिशिएंट एल ई प्लस एम एफ एंड इज इक्वल टू के से एल डैश एम डैश की वैल्यू के रूप में निकाल के इसमें रख दो, फिर के की वैल्यू आ जाएगी और उस के की वैल्यू को फिर यहाँ रख देंगे तो एल डैश एम डैश निकल आएगा, वही हमको निकालना है। इम्प्लाइज दैट एल डैश इज इक्वल टू के इंटू एल एफ प्लस एम जी कामा एम डैश इक्वल टू ये माइनस भी उधर जाएगा तो माइनस के इंटू एल ई प्लस एम एफ नंबरिंग 2 3 putting these values into we have L into m dash, तो L into m dash ये हो जाएगा माइनस के एल इंटू एल ई प्लस एम एफ माइनस एल डैश एम, एल डैश में एम से गुणा करना तो हो जाएगा के एम ब्रैकेट में एल एफ प्लस एम जी दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू 1। गौर से देख लो। इम्प्लाइज दैट माइनस कॉमन ले लें, के कॉमन ले लें, एच इधर पहले से कॉमन है ही है और अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस के हटाए हैं एल स्क्वायर कैपिटल ई प्लस एल एम कैपिटल एफ प्लस एल एम कैपिटल एफ तो हो जाएगा 2 एल एम कैपिटल एफ प्लस एम स्क्वायर कैपिटल जी, माइनस प्लस का ध्यान रखना बेटा, इज इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू 1 होती है। सो वी गेट माइनस के कैपिटल एच इज इक्वल टू 1 implies that k equal to minus 1 upon capital H. Putting it in 3 we get the values of L dash M dash. Putting these in 3 L dash is equal to minus 1 upon H रखना तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कैपिटल एच ब्रैकेट में एल एफ प्लस एम जी एंड एम डैश इज इक्वल टू, अब ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एच ब्रैकेट में एल ई प्लस एम एफ विच आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोफिशिएंट्स। एक एग्जाम्पल जल्दी से आइए और निपटा दे, थोड़ा वीडियो साइज बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको हम सोच रहे हैं रोक दें क्या। आधे घंटे हो चुके हैं, इसको रोक देते हैं, बकिया बातचीत हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करिए अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो आगे बढ़िए और क्या कह सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।